हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन और उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने से कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, जिसका ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो वी पोटेंशियल है। अब इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसके जो एटम्स है उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑर्बिट में, और पॉजिटिव में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो आ जाते हैं। तो जो एटम है वो तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो उसका जो ऑर्बिट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब अट्रैक्ट होगा। अब सारे जो एटम हैं उनके सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब अट्रैक्ट होगा। इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे डिपॉजिट होगा, सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यानी जो आपके पास एटम है उसमें जो चार्जेस हैं वो एक डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। यानी डिफरेंट चार्जेस जो कि डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, उस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक ही हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे पोलराइज हो रहे हैं जो एटम्स हैं डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने की वजह से, तो इसमें अगर आप देखें तो जो सारे जो निगेटिव चार्जेस हैं पोलराइजेशन की वजह से वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिपॉजिट हो रहे हैं। इसी तरह जो सारे पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की जानिब अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनिशियली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था पोटेंशियल वी की वजह से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब है। जब हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं जिसके इन बिटवीन हम डाइलेक्ट्रिक जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने बैटरी से कनेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैटरी से जो आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से कि ये वी है। पोलराइजेशन की वजह से जो पॉजिटिव यहाँ पे जमा हो गए डिपॉजिट और नेगेटिव यहाँ पे जमा हो गए। अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप हो रहा है इस पॉजिटिव होल चार्जेस की वजह से और इस नेगेटिव की वजह से, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का मतलब है वोल्टेज भी कम होनी चाहिए, यानी इज इक्वल टू वी अपान डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होनी चाहिए। तो क्योंकि जो हमने प्लेट है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो लाजमी तौर पर जो है ना इस प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से जो आपका नेगेटिव जो प्लेट है वो क्या करेगा, चार्जेस को यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। इस तरह जो पॉजिटिव प्लेट है वो यहाँ पे चार्जेस को डिपॉजिट करेगा, मज़ीद चार्जेस को। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे कुछ चार्जेस ऐड कर दें, अब ये जब चार्जेस जब ऐड हो जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोबारा इंक्रीज़ करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है यानी ये इतना इंक्रीज़ करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बैटरी के जो पोटेंशियल है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो दोबारा जो आपका कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अब उसके लिए यहाँ से जो बैटरी है उसने क्या किया, मज़ीद इसके ऊपर जो चार्जेस है उसको डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इनिशियली हमारे पास क्यू चार्जेस था तो अब मज़ीद हमारे पास कितने चार्जेस डिपॉजिट हो गए, लेट्स से कि क्यू डैश डिपॉजिट हो गया। अब जो चार्जेस है वो यहाँ पे क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। अब हमें मालूम है कि कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, क्यू अपान वी के इक्वल है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट वो तो सेम हो गया, यानी वो अब वेरी नहीं कर रहे हैं, वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो गया। अब उसके बाद ये क्या चेंज हुआ, हमारे पास जो क्यू है वो हमारे पास क्या हुआ,
इंक्रीज़ हुआ। अब क्यू इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, यहाँ पे अल्टीमेटली कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट रखा हुआ है, तो उस सूरत में जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम आते हैं दूसरे सिनारियो की तरफ। अब इस सिनारियो में जो है कैपेसिटर है उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो पोलराइज है डाइलेक्ट्रिक वो तो रहेगा, और इसी तरह जो कैपेसिटर है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी रहेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ई सेटअप है। तो यहाँ पे सिचुएशन आ गया कि व्हेन जब बैटरी डिसकनेक्ट होगा तो उस सूरत में कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैटरी तो डिसकनेक्ट हुआ है। अब पोलराइजेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव जो चार्जेस है वो यहाँ पे सबमिट डिपॉजिट होंगे और नेगेटिव यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है लेट्स से कि ये ई पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब रहेगा, जबकि जो पॉजिटिव जो चार्जेस है और जो नेगेटिव ये जो चार्जेस है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो इस जानिब होगा, इसको हम ई डैश कहते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेट जो ई की वैल्यू है वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पोलराइजेशन की वजह से ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पहले हमारे पास पोटेंशियल वी था। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चार्जेस है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, लेट से हम इसको होल के तौर पर हम क्यू चार्जेस लेते हैं। अब ये जो क्यू चार्जेस है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने बैटरी से इसको डिसकनेक्ट किया हुआ है। जब डिसकनेक्ट करने की सूरत में यहाँ पे मजीद जो चार्जेस हैं वो डिपॉजिट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें कि जो ई हमारे पास कम हुआ था, इसका मतलब है कि ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अब डिस्टेंस जो है वो प्लेट का सेम है तो वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ई डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं वी से। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भाई ई जो है वो कम हो गया, ई कम होने का मतलब है वी को लाजमी तौर पर कम होना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले वी था, लेट सपोज कि अब वी डैश बन गया जो कि कम होगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये डिक्रीज हुआ। और जो क्यू चार्जेस है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मज़ीद जो चार्जेस है वो डिपॉजिट नहीं हो सकते हैं, बैटरी जो है यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है वी यहाँ पे कम हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फिर क्या होगा, इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये दो हमारे पास सिचुएशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा दोनों सूरतों में। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट रखें तब भी इंक्रीज़ करेगा, और जब आप इसको बैटरी से डिसकनेक्ट करें तब भी इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।